हे एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो कॉमर्स पेपर 2 की सीरीज़ मैंने चलाई है, उसके अंदर आज हम बात करेंगे टू फैक्टर थ्योरी, जिसको हम हर्ज़बर्ग हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, हर्ज़बर्ग हाइजीन या मोटिवेशन थ्योरी भी बोलते हैं। ये टू फैक्टर थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो मोटिवेशन की और लीडरशिप की सारी ही थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर देखा जाए तो एग्जामिनर जो बार बार क्वेश्चन पुटअप करता है वो कुछ ऐसी थ्योरीज से ही पुटअप करता है। और हर्ज़बर्ग हाइजीन जो थ्योरी है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी होती है कभी कभी, क्योंकि जब असर्शन और रीजन में क्वेश्चन आते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से जो है वो कौन से फैक्टर की बात की जा रही है, मोटिवेशन फैक्टर की बात की जा रही है, हाइजीन फैक्टर की बात की जा रही है। तो बहुत ही सिंपल और इजी वे में आज मैं समझाने वाली हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है मोटिवेशन, सॉरी आपकी मोटिवेशन की हर्ज़बर्ग हाइजीन थ्योरी क्या कहती है। मास्लो की जो थ्योरी थी ना, मास्लो की थ्योरी आप सभी ने पढ़ी होगी, जिसमें नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने आप एक हायरार्की बनाई हुई थी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स दी थी, देन उन्होंने आपकी जो है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स दी थी, देन उन्होंने सोशल नीड्स, उसके बाद आपकी सेल्फ एस्टीम नीड्स और आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इन्होंने बताया था कि रोटी कपड़ा मकान के बाद हमारी जो है पहले हमारी लोअर लेवल नीड्स आती हैं, उसके बाद हर एक इंसान अपनी हायर लेवल जो नीड्स होती हैं उनको अचीव करने के लिए जाता है। ठीक है, तो उसी की ही एक्सटेंशन आपकी कौन सी थ्योरी है, हर्ज़बर्ग हाइजीन थ्योरी है। हर्ज़बर्ग हाइजीन थ्योरी 1959 में फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दी है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि दो तरह के फैक्टर होते हैं हमारे। कौन कौन से हैं? दो तरह के फैक्टर होते हैं। एक होता है हमारा सेटिस्फायर फैक्टर, जिनको हम सेटिस्फेक्शन जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा डिससेटिस्फायर फैक्टर। अगर हम बात करते हैं सेटिस्फायर फैक्टर की, तो याद रखिएगा जब भी सेटिस्फायर नाम हो तो वहाँ पर आपको याद रखना है वो मोटिवेशनल फैक्टर है। और जब भी बात करें वो डिससेटिस्फायर फैक्टर की, तो इट मीन्स वो हाइजीन फैक्टर की बात कर रहा है, या फिर इनको हाइजीन फैक्टर को या डिससेटिस्फायर फैक्टर्स को हम मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं। याद रखना है आपको। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि मेंटेनेंस फैक्टर, हाइजीन फैक्टर को क्या नाम दिया जाता है, तो वो डिससेटिस्फायर फैक्टर भी आपके होते हैं। ठीक है, और सेटिस्फायर फैक्टर को किसके साथ जोड़ा गया है? मोटिवेशन फैक्टर्स के साथ जोड़ा गया है। बात करते हैं क्या कहा उन्होंने। देखिए, उन्होंने अपने फंडामेंटल्स में कहा, जो हर्ज़बर्ग जो आपके फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो होता है ना, वो खाली अपनी लोअर जो नीड्स होती हैं, जो लोअर लेवल की जो नीड्स होती हैं, खाली उन्हीं को ही अचीव करने की कोशिश नहीं करता है। हर एक इंसान क्या चाहता है? हर एक इंसान चाहता है कि कुछ ऐसी नीड्स भी उसकी अचीव की जाएं जो आपकी हायर लेवल की जो नीड्स होती हैं। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ सैलरी नहीं चाहता है अपनी लाइफ में। वो ये चाहता है कि मुझे सैलरी के साथ साथ अच्छी खासी अचीवमेंट भी मिले लाइफ में, मेरे करियर के लिए अच्छी खासी ग्रोथ भी हो, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, अपने आप को एडवांसमेंट, मुझे एडवांसमेंट की जो है वो या मैं बोल सकती हूँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एक एम्प्लॉय है, उसको आप सैलरी दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या सिर्फ वो सैलरी से सेटिस्फाई हो जाएगा? अगर उसके करियर में किसी तरह की कोई ग्रोथ ना हो तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? जी नहीं। ठीक है, तो हर एक इंसान क्या चाहता है? हर एक इंसान चाहता है कुछ ना कुछ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाई नहीं होता है लोअर लेवल नीड से, लाइक जो सैलरी है। ठीक है, तो दो तरह के फैक्टर्स उन्होंने बोले हैं कि एक होता है सेटिस्फायर, एक होता है डिससेटिस्फायर। ये कॉन्टिनम नहीं है। इन्होंने कहा है कि सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन एक कॉन्टिनम नहीं है, एक सीरीज नहीं है कि आपने एक को इंक्रीज किया और दूसरे को आपने डिक्रीज कर दिया, बल्कि ये दोनों क्या है? दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट फिनोमिना है। इन्होंने कहा है दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट फिनोमिना है। सेटिस्फायर को इन्होंने जोड़ा है मोटिवेशनल फैक्टर से और डिससेटिस्फायर को इन्होंने जोड़ा है हाइजीन फैक्टर से। क्लियर गाइस? उसके बाद ये कहते हैं कि ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि हमें इंप्रूव करने चाहिए अपने जॉब एटीट्यूड्स में, अपनी प्रोडक्टिविटी में। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो उसे ध्यान देना चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ मतलब इन्हें उसे दोनों कैरेक्टरिस्टिक पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कि वो ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि आप एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा जो है वो अपना क्या हो जाएगा, दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, या फिर आपने एक को इंक्रीज किया तो दूसरा जो है वो डिससेटिस्फायर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा नहीं है। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों फिनोमिना क्या है? आपके इंडिपेंडेंट फिनोमिना है। क्लियर गाइस? उसके बाद क्या है कि आपके दो तरह के फैक्टर यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं। एक होता है आपका मोटिवेशन फैक्टर, एक होते हैं आपके हाइजीन फैक्टर। क्या कहता है सेटिस्फायर? सबसे पहले बोलता है वो सेटिस्फेक्शन फैक्टर। सेटिस्फेक्शन आपको दिख जाए तो याद रखिएगा कौन से फैक्टर की बात कर रहा है, वो मोटिवेशन फैक्टर्स की बात कर रहा है। क्या कहता है कि ये वो फैक्टर होते हैं, मोटिवेशन फैक्टर आपके कौन से होते हैं? मोटिवेशन फैक्टर आपके वो फैक्टर होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी हायर परफॉर्मेंस, जो आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, आपके एंथुसियाज्म को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये वो फैक्टर होते हैं जो मोटिवेट करते हैं। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये फैक्टर ना हो, इनकी एब्सेंस हो, तो एब्सेंस इनकी आपके मोटिवेशन को डिक्रीज नहीं करती है। कहने का मतलब सिंपल है, ये वो फैक्टर हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे तो आपको मोटिवेट करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, आपके एंथुसियाज्म को इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर ये फैक्टर नहीं होंगे तो ये आपके
मोटिवेशन को डिक्रीज भी नहीं करेंगे। ये कैसे फैक्टर हैं आपके? ये आपके इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक बोल सकते हो आप इनको, या फिर इंटरनल रिवॉर्ड का काम करते हैं वो फैक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके डिससेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, डिससेटिस्फायर बोल सकते हैं आप इनको। ये वो फैक्टर होते हैं जो रिजल्ट होते हैं हाइजीन फैक्टर्स का। क्या कहते हैं हाइजीन फैक्टर्स आपके? ये वो फैक्टर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर होते हैं, ध्यान से समझिएगा। हाइजीन फैक्टर में ना बहुत लोगों को जो है वो एक तरीके से प्रॉब्लम आती है कि हाइजीन फैक्टर कौन से हैं। हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपको मोटिवेट तो नहीं करते हैं, बट सेटिस्फाई करने के लिए क्या होते हैं आपके? इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो फैक्टर जो आपको मोटिवेट नहीं करते हैं बट आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप मैं बोल सकती हूँ कि आपको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इन फैक्टर में किसी भी तरह की, अगर किसी तरह की कोई भी डिक्रीमेंट कर दी जाए, ध्यान समझिएगा कि हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर जो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं या आपको मोटिवेट करने के लिए मोटिवेट नहीं करते बट आपको सेटिस्फाई करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इन फैक्टर में अगर किसी तरह की कमी कर दी जाए तो आप क्या हो जाएंगे? आप डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लीजिए आप गए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ पर आपको वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं मिली, आपको सैलरी भी अच्छी नहीं दे रहे हैं वो लोग, ना ही वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, ना ही वहाँ की पॉलिसीज़ अच्छी हैं, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर काम नहीं करेंगे, आपको डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, आप वहाँ पर काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर अच्छी पॉलिसी दे दी जाए आपको, ठीक है, अच्छे खासे आपको जो है वो वर्किंग कंडीशन दे दी जाए, आपको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दी जाए, तो क्या होगा कि आप क्या होंगे? आपका जो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, नेचुरल है, ये तो होना ही था, ये तो होनी ज़रूरी ही है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में, ये वो फैक्टर होते हैं जिनको इंक्रीज कर दिया जाए तो आपका डिससेटिस्फेक्शन रिड्यूस जरूर हो जाता है, लेकिन अगर ये डिक्रीज हो जाए तो आपका डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। कि इनका प्रेजेंस, इनका किसी तरह का कोई भी इफेक्ट आप पर नहीं डालती है, लेकिन ये फैक्टर अगर एब्सेंस हो जाएं तो ये आपको डिससेटिस्फाई जरूर कर देते हैं, बट देयर प्रेजेंस हैज़ ए लिटिल इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन। क्लियर गाइस? उसके बाद ये थ्योरी क्या कहती है? दो तरह के फैक्टर्स हैं, मोटिवेशन फैक्टर, आपके हाइजीन फैक्टर। अब मैंने बता दिया आपको कौन कौन से मोटिवेशन फैक्टर हैं आपके। देखिए मोटिवेशन फैक्टर कौन से होते हैं और हाइजीन फैक्टर कौन से होते हैं, आपको पता होना चाहिए। मोटिवेशन फैक्टर कौन कौन से हैं? अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है, वर्क इटसेल्फ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रमोशन एंड ग्रोथ। इंट्रिंसिक, आपको ऐसा, अगर आपको इन्हें रटना नहीं है ना, आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना होगा कि ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो मेरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या मेरे जॉब कैरियर से रिलेटेड हैं, जो मुझे अचीवमेंट दिलाते हैं, जो मुझे रिकॉग्निशन दिलाएंगे, मेरी कैरियर में एडवांसमेंट करेंगे, मुझे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो मैं किस तरह से जो है वो परफॉर्म करूंगा आगे से आगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे वो फैक्टर हैं जो आपके अंदर से निकल करके आएंगे, या मैं बोल सकती हूँ कि जो आपको मोटिवेट करने में हेल्प करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं भी हुए ऑर्गेनाइजेशन, ये वो फैक्टर हैं जिनको आप अलग नहीं कर सकते खुद से, ठीक है। जबकि हाइजीन फैक्टर आपके कैसे हैं? एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जैसे वर्किंग कंडीशन, बेनिफिट आपको दिया जा रहा है, कंपनी की पॉलिसीज, रिलेशन आपके वर्कर्स के साथ कैसे हैं, अपने पीयर्स के साथ कैसे हैं, अपने सुपरवाइजर्स के साथ कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, जॉब स्टेटस या सैलरी या सिक्योरिटीज़ कैसी हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इस चार्ट को समझ लिया तो आगे एक क्वेश्चन है वो आपसे बहुत इजीली निकल जाएगा। क्या कहता है ये चार्ट? दो तरह के फैक्टर बोल रखा है, जॉब डिससेटिस्फायर और जॉब सेटिस्फायर, ठीक है। जॉब डिससेटिस्फेक्शन और जॉब सेटिस्फेक्शन। क्या कहता है? जॉब डिससेटिस्फेक्शन, जहां वर्ड आपको पता होना चाहिए, वो हाइजीन फैक्टर की बात कर रहा है, वो मेंटेनेंस फैक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। और जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब कि वो मोटिवेशन फैक्टर की बात करता है। क्या कहते हैं हर्सबर्ग के दो प्रिंसिपल हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप इंप्रूव करते हो मोटिवेशन फैक्टर में तो वो इंक्रीज करेगा जॉब के सेटिस्फेक्शन को। आपने अगर मोटिवेशन फैक्टर को बढ़ाया तो डेफिनेटली एक एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होगा। अगर आपने उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी, अगर आपने उसे एडवांसमेंट दिया, अगर आपने उसके जो उसकी वर्क इटसेल्फ है, या मैं बोल सकती हूँ जो उसकी रिकॉग्निशन है, ठीक है, उस पर अगर उसने आपने काम किया, आपने उसकी अचीवमेंट्स पर काम किया, तो डेफिनेटली वो मोटिवेट होगा और उसको जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इम्प्रूव करते हो हाइजीन फैक्टर्स को तो ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करेगा, उन्हें लगेगा कि हाँ ठीक है ये तो नेचुरल है, ये तो होने ही चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट ये डिससेटिस्फेक्शन को डिक्रीज जरूर कर देगा। क्लियर गाइस? और आपको ये याद रखने होंगे कि जॉब डिससेटिस्फेक्शन के अंदर कौन से फैक्टर आते हैं और जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर या मोटिवेशन के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, आप उस क्वेश्चन को कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ये 2020 का क्वेश्चन है। क्या कहता है यहाँ पर? आपको असर्शन दे रखी है, आपको रीजन दे रखा है। अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग, प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग डिससेटिस्फेक्शन एट वर्क इज द सेम एज प्रोवाइडिंग सेटिस्फेक्शन। हर्सबर्ग कहते हैं कि प्रिवेंट करना, ये रोकना, रिड्यूस करना डिससेटिस्फेक्शन को,
काम पर इज़ नॉट द सेम एज सेटिस्फेक्शन। ये सेटिस्फेक्शन के सेम नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक लाइन पढ़ी होगी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जॉब सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन कॉन्टिनम नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि दो इंडिपेंडेंट फिनोमेना है, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि अंडर द टू फैक्टर थ्योरी जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्क इन मोटिवेशन, कि दोनों ही क्या है, दोनों ही डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से समझूं, अगर मैं इसको ध्यान से समझूं और ध्यान से करने की कोशिश करूं, तो क्या कहता है कि हर्जबर्ग ये कहते हैं कि प्रिवेंट करना और रिड्यूस करना डिससेटिस्फेक्शन को सेम नहीं है सेटिस्फेक्शन के, क्योंकि दो टू फैक्टर थ्योरी हमें ये कहती है कि जॉब डिससेटिस्फेक्शन और सेटिस्फेक्शन क्या है, दो इंडिपेंडेंट या डिफरेंट एस्पेक्ट हैं मोटिवेशन के। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा कि दोनों के दोनों सही हैं, और दो आर जो है वो ए और आर सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके रीज़न, जो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके असर्शन का। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की थी आपको समझाने की। आपको सिर्फ माइंड में एक चीज़ याद रखनी है कि हाइजीन फैक्टर आपके वो फैक्टर हैं जो मोटिवेट नहीं करते हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये फैक्टर किसी तरह की कोई भी अगर इनमें कमी कर दी जाए तो ये आपके डिससेटिस्फेक्शन को रिड्यूस ज़रूर कर देते हैं। ठीक है, ये आपके डिससेटिस्फेक्शन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और हाइजीन फैक्टर में इंप्रूवमेंट अगर किया जाए तो एक एम्प्लॉय जो हो उसको सेटिस्फाई नहीं होगा, ना ही किसी तरह का कोई भी चेंज आएगा उसके सेटिस्फेक्शन में, लेकिन हाँ उनका डिससेटिस्फेक्शन जरूर रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन वहीं पर मोटिवेशन फैक्टर वो है जो आपके एंथुसियाज्म को इंक्रीज करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको बढ़ाएंगी, आपके करियर को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, जिसके हेल्प से आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आसानी से अचीव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म भी है, ये है कि ज़रूरी नहीं है ये जो थ्योरी है ये हर जगह एप्लीकेबल की जाए, या मैं बोल सकती हूँ कि हर्जबर्ग की थ्योरी ना इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था। कहा गया था कि जो सैलरी है ना, कई जगह क्या होता है, सैलरी को हम इन्होंने किस में डाला है, सैलरी को इन्होंने डाला है हाइजीन फैक्टर के अंदर, लेकिन सैलरी क्या होती है, सैलरी भी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करती है। इन्होंने कहा था कि जो आपने कैटेगराइज किया है ना सेटिस्फायर और डिससेटिस्फायर का, वो प्रैक्टिकल नहीं है। इस थ्योरी की ये क्रिटिसिज्म भी थी। आई होप गाइज ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।